हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ थियरी ऑफ मशीन। थियरी ऑफ मशीन में हमने जो लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है जिसका नाम है वाइब्रेशन एंड बैलेंसिंग। बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन में हमने ऑलरेडी उसके दो थियरीज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी बैलेंसिंग की और वाइब्रेशन की, उसकी थियरी कंप्लीट की। उसके बाद उसका एक बैलेंसिंग का एग्जाम्पल जो जीटीयू में पूछा जाता है वो हमने कंप्लीट किया हुआ है। अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 कैम एंड कैम प्रोफाइल, वही एक चैप्टर बाकी है। हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये और ये जो लास्ट वीक है हमारा, उसमें हम ये भी चैप्टर के जो एग्जांपल्स होंगे और ये इसके जो थियरीज होंगी वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी आपके वर्कबुक में डाउट्स हैं या फिर आपको वर्कबुक्स कंप्लीट करनी है तो उसके लिए आपको ये अभी से टाइम मिल रहा है, तो आपको जल्दी से वर्कबुक कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में मैंने लिंक भेज दी है तो उसमें सबमिट करवा देनी है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैम और कैम प्रोफाइल का। आपके सामने व्हाट इज़ कैम, उसका एक छोटा सा डेफिनेशन है और उसके साथ फॉलोअर का भी डेफिनेशन यहाँ पे हम रख रहे हैं। अ कैम इज़ अ रोटेटिंग एलिमेंट। कैम क्या है? एक रोटेटिंग एलिमेंट्स, उसको हम एलिमेंट्स बोलेंगे, विच ट्रांसफर द रोटरी मोशन। अभी एक एलिमेंट है जो रोटरी मोशन है वो ट्रांसमिट करता है, किसमें? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में या फिर ऑसिलेटिंग मोशन में। अभी आपके यहाँ पे एक कैम है, एक रोटेटिंग एलिमेंट है, यानी कि वो एक एलिमेंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज़ है, वो क्या है? एक रोटेटिंग एलिमेंट है, रोटेट होगा और क्या करेगा? उसका जो रोटरी मोशन है, उसका जो रोटरी मोशन होगा वो फॉलोअर को क्या करेगा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करेगा, उसको देगा टू अनदर एलिमेंट। उसको जिसको भी वो मोशन देगा उसको हम बोलेंगे फॉलोअर्स। उसको फॉलो करता है उसको बोलेंगे हम फॉलोअर्स। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिली, कैम एंड फॉलोअर्स। इसके हमको प्रोफाइल भी ड्रॉ करनी पड़ेगी और इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं जीटीयू में, तो हम इसके देखेंगे कि कैम और प्रोफाइल के किस तरह से एग्जाम्पल सॉल्व होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैम, टू टाइप्स ऑफ कैम आर अवेलेबल, रेडियल और उसको डिस्क कैम भी बोल सकते हैं, और एक सिलिंड्रिकल कैम। दो टाइप के कैम हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, रेडियल और डिस्क कैम, और उसके अलावा सिलिंड्रिकल कैम। रेडियल और डिस्क कैम आपके सामने एक इमेज रखी गई है। इन रेडियल कैम फॉलोवर्स रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग इन अ डायरेक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर टू द कैम एक्सिस। जो भी फॉलोवर होता है उसके वो ऑसिलेट होता है कौन सी डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू द कैम की एक्सिस में। ये जो नीचे कैम दिखाई दे रहा है और उसके परपेंडिकुलरली वो फॉलोवर रेसिप्रोकेटिंग होता है, उसको हम रेडियल कैम बोलते हैं। सिलिंड्रिकल कैम किसको बोलते हैं? सिलिंड्रिकल कैम इज अ रेसिप्रोकेटिंग, फॉलोवर होता है वो भी रेसिप्रोकेटिंग होता है इन डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल ऑफ द कैम एक्सिस। अगर कैम एक्सिस के परपेंडिकुलर के अलावा पैरेलल एक्सिस पे वो फ्लो होता है, उसका डायरेक्शन होता है, तो उसको हम सिलिंड्रिकल कैम बोलते हैं। तो फॉलोवर्स कितने टाइप के होते हैं? ये तो होगी कैम की बात। अभी फॉलोवर्स कितने टाइप के होते हैं? फॉलोवर्स हमारे अकॉर्डिंग टू द सरफेस कॉन्टैक्ट, सरफेस कॉन्टैक्ट में आए नाइफ फॉलोवर, नाइफ एज फॉलोवर, रोलर फॉलोवर्स, फ्लैट फेस फॉलोवर्स एंड स्फेरिकल फॉलोवर्स। ये हो गया जब कॉन्टैक्ट में आता है सरफेस। जब मोशन में होता है फॉलोवर तब होता है रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर्स एंड रोटरी फॉलोवर्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन रेडियल फॉलोवर्स एंड ऑफसेट फॉलोवर्स आपको देखने मिलते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ फॉलोवर्स, जिसमें जो नाइफ फॉलोवर्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि उसका जो फॉलोवर्स है वो नाइफ की तरह होता है, यानी कि चक्कू की तरह, धार की तरह वहाँ पे रखा जाता है, उसको हम नाइफ फॉलोवर बोलते हैं। ठीक है, अगर आप रोलर फॉलोवर्स की बात करो तो उसकी जो फॉलोवर की एंड होगा वो रोलर की तरह होगा, यानी कि यहाँ पे एक रोलर पोर्शन रखा गया होगा। यहाँ पे आपको एक नाइफ पोर्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको रोलर फॉलोवर का रोलर पोर्शन दिख रहा होगा। अगर हम कोई भी फॉलोवर की फ्लैट फेस फॉलोवर बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे फ्लैट पोर्शन है, जो सरफेस उसका है वो फ्लैट है, यानी कि इसको हम फ्लैट फॉलोवर बोल सकते हैं। अगर स्फेरिकल फॉलोवर की बात किया जाए तो उसकी जो भी शेप होगा वो पूरा स्फेरिकल शेप का होगा और उसको हम स्फेरिकल शेप फॉलोवर बोल सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर की बात की जाए तो रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर में जो नाइफ फॉलोवर है वो आपका रेसिप्रोकेटिंग फॉलोवर में आता है, क्योंकि उसका जो मोशन होता है वो अप डाउन मोशन होता है। ठीक है, अगर आप ऑसिलेटिंग फॉलोवर्स की बात करते हो तो वो पूरा रोटेशन की मोड में होता है, उसको पूरा रोटेट करता है
इसीलिए उसको जो फॉलोअर्स को कन्वर्जेशन होता है वो आपका ऑसिलेटिंग फॉलोअर्स कहा जाता है। रेडियल फॉलोअर्स आप जो सर्कुलर फॉलोअर्स देखते हो, राउंड फॉलोअर्स, ऑफसेट फॉलोअर्स आप इस टाइप का फॉलोअर्स देख सकते हो, रेसिप्रोकेटिंग टाइप फॉलोअर्स का। तो दिस इज आर द टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स वेयर वी आर यूजिंग इन कैम एंड कैम प्रोफाइल। आपके जीटीयू एग्जाम्स में आपको कैम प्रोफाइल भी पूछा जाता है या फिर आपको रेडियल फॉलोअर्स के टाइप्स भी पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि किस तरह से आपको आपकी बुक में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। नोमेक्लेचर की बात करें, अगर कोई भी चीज़ें होती हैं तो आपको एक प्रोफाइल ड्रॉ की होती है, आपने इस टाइप की प्रोफाइल आपको एग्जाम्स में ड्रॉ करनी होगी। अगर आप इस टाइप की प्रोफाइल ड्रॉ करते हो तो कौन सी चीज़ों को क्या बोला जाता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इट इज़ आउटर सरफेस ऑफ द डिस्क। कोई भी डिस्क होती है, ये सपोज एक डिस्क है, उसका अगर आप आउटर सरफेस देखे जाए तो वो आउटर सरफेस को हम बोलते हैं कैम प्रोफाइल। ठीक है, उसको बोलते हैं कैम प्रोफाइल। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कैम प्रोफाइल, ये रही। ठीक है, इसका आउटर सरफेस है, दैट इज नोन एज अ कैम प्रोफाइल। ये छोटी सी डिस्क है आपकी, ये छोटी छोटी आपको दिख रही है, वो डिस्क है। उसका जो आउटर सरफेस इज नोन एज अ कैम प्रोफाइल। बेस सर्कल्स को आप बोलते हो, ये जो बेस सर्कल है जिसके ऊपर पूरा सर्कुलेट होता है, बेस सर्कल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा डॉटेड लाइन से। दिस इज नोन एज अ बेस सर्कल, जहाँ से आपका प्रोफाइल और ये स्टार्ट हुआ हो घूमने का। उसके बाद पिच सर्कल। पिच सर्कल, पिच कर्व इज अ पाथ ऑफ जनरेटिंग द ट्रेस पॉइंट। ये जो ट्रेस पॉइंट है उसे एक डॉटेड लाइन पाथ जनरेट हो रहा होगा, कुछ को हम पिच कर्व बोलते हैं। प्राइमरी कर्व, प्राइमरी कर्व किसको बोलते हैं? प्राइमरी कर्व होती है जो आपको यहाँ पे जो उसके अंदर जो डॉटेड लाइन दिखाई दी होती है, जो बेसिक सर्कल होता है उसके अंदर एक डॉटेड लाइन होती है, जहाँ से आपका जो सर्कल होता है वो स्टार्ट होता है, उसको हम पिच सर्कल बोलते हैं, प्राइमरी सर्कल बोलते हैं। प्रेशर एंगल किसको बोलते हैं? जो एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोअर एंड परपेंडिकुलर पिच ऑफ द सर्कल, उन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो एंगल है उसको हम बोलते हैं प्रेशर एंगल। ये रहा प्रेशर एंगल, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। पिच पॉइंट, जहाँ से हम मैक्सिमम प्रेशर एंगल मेजर कर सकते हैं। पिच सर्कल और स्ट्रोक लेंथ, ये रही स्ट्रोक लेंथ। और पिच सर्कल दैट इज द पॉइंट where you are using your base circle. So these all are the basic nomenclature introduction of cam and followers. अब हम थोड़ा एक वीडियो से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से काम करता है। कैम और कैम प्रोफाइल का यहाँ पे मैं एक छोटा सा वीडियो आपके पास रोल कर रहा हूँ, जिससे आपको इजीली समझ में आए कि किस तरह से ऑपरेट होता है। अगर हम कैम फॉलोवर की बात करें तो कैम है आपका ऊपर साइड होता है फॉलोवर्स उसका, और कैम उसका नीचे साइड होता है। अभी इसको कैम बोलते हैं, किसको फॉलोअर्स बोलते हैं, आपको पता चल गया। अभी बेस सर्कल जो रेड कलर का है उसको हम बेस सर्कल बोलते हैं। ट्रेस पॉइंट किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर जो फॉलोअर्स रोटेट होता है उसको हम ट्रेस पॉइंट बोलते हैं। और इस तरह से आपका पूरा पिच कर्व बनता है, जिसकी तरह से आपका कर्व पूरा रोटेट होता है। देखो किस तरह से पूरा कर्व बना है, आपको ट्रेस पॉइंट दिखा है, कहाँ से वो पूरा रोटेट हुआ है उसको हम ट्रेस पॉइंट बोलते हैं। कहाँ पे था और कहाँ पे है अभी, और उसके बाद कैम और कैम फॉलोवर भी पता चल गया। ये हो गया आपका रोलर और पिच पॉइंट सर्कल और पिच कर्व। पिच कर्व है वो आप देख सकते हो, किसको हम पिच कर्व बोलते हैं, नाइफ में और आपके रोलर में, दोनों में डिफरेंस आप पिच कर्व का देख सकते हो। रेडियस ऑफ द रोलर आपको पता है। प्रेशर एंगल की बात करें तो प्रेशर एंगल कहाँ पे होता है वो अभी देखना है। तो प्रेशर एंगल जो फॉलोवर्स का सेंटर लाइन होती है और उसकी जो एंगल होता है रेसिप्रोकेटिंग प्रेशर एंगल का, उन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको आप प्रेशर एंगल बोल सकते हो, जो आपके इमेज में दिखाई दे रहा है। तो इसको हम प्रेशर एंगल बोलते हैं। अभी बात करते हैं पिच पॉइंट की। पिच पॉइंट ऐसी पॉइंट है जहाँ पे जो प्रेशर एंगल का जो एंगल आया है और उसके बाद जो आपका पिच कर्व है, उन दोनों के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको हम पिच कर्व बोलते हैं। पिच सर्कल और पिच कर्व ऑलरेडी आपको पता है। देखो पिच प्राइमरी, ये भी आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सारे इमेजेस आपके सामने बन रहे हैं, उसके बेस पे आपको समझ में आ गया होगा कि किसको नाइफ एज फॉलोवर दिखाया जाता है, फ्लैट फ्लेज फॉलोवर, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। आपको जैसे ही आप ये इसकी ड्राइंग ड्रॉ करोगे तो आपको ये धीरे धीरे जो छोटे छोटे पिच कर्व है, प्राइमरी कर्व्स है, बेस कर्व, सर्कल्स है और ये सारे नाइफ एज है, वो सारे धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है ये सारे पॉइंट्स कि कहाँ पे किस तरह से बनते हैं वो और किस तरह से ये ऑपरेट होते हैं, जिससे आपका जो एग्जाम्पल होगा वो बहुत ही
ईजी हो जाएगा और आप इजीली इसके जो केम और केम प्रोफाइल के जो भी एग्जांपल्स होते हैं आप ड्रॉ कर पाओगे। तो आई होप कि आपको केम एंड केम प्रोफाइल का जो भी इंट्रोडक्शन सेशन था वो समझ में आ गया होगा। अभी हम और इसके डिटेलिंग में जाएंगे आगे, उसके एग्जांपल्स भी करेंगे जिसके हेल्प से आपको जीटीयू में अच्छे से मार्क्स मिल पाए। तो ये 7 मार्क्स का एग्जाम्पल आता है इसका जीटीयू में केम एंड केम प्रोफाइल का। तो हम इसकी मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि सारे वेराइटीज़ के एग्जाम्पल इसमें हो सके हमारे पास। तो हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कुछ भी डाउट हो इस रिगार्डिंग आपको केम एंड केम प्रोफाइल में या फिर आगे के चैप्टर में तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। आपकी जो वर्कबुक है वो मैंने सेंड ऑलरेडी कर दी है, तो आपको प्रिंट निकाल के वो वर्कबुक जल्दी से कंप्लीट करके 10 मई यानी कि 10 तारीख से पहले सबमिट करवा देनी है, जिससे आपके जो टर्म वर्क के जो मार्क्स होते हैं, वाइवा के मार्क्स होते हैं, वो आपको पूरे मिल पाएँ। और इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो टर्म वर्क पे और वर्कबुक पे कुछ भी क्वेश्चन ना मिल रहा हो तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। हम आगे और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।